हेलो अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल। आज हमने ये जोन से है ना अपना टेक्निकल इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 करना है। ठीक है, टेक्निकल कम्युनिकेशन का चैप्टर नंबर 4 करना है। तो ये कोर्स कोड है 9409। ठीक है, टेक्निकल कम्युनिकेशन है, चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर का नेम है हमारे पास यहाँ पर टेक्निकल कम्युनिकेशन स्टाइल। मतलब कि टेक्निकल कम्युनिकेशन का जो स्टाइल है वो क्या है, किस तरह हमने टेक्निकल कम्युनिकेशन करते वक्त लैंग्वेज को यूज़ करना है, स्टाइल को यूज़ करना है, कौन सी क्वालिटीज़ इसके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास हेडिंग आ जाती है क्लियरिटी ऑफ सेंटेंस फॉर रीडर। मतलब कि बिल्कुल साफ साफ सेंटेंस होना चाहिए रीडर के लिए, ताकि उसको पता चल जाए कि हमने लिखा क्या है, हम उसको कहना क्या चाह रहे हैं। क्लैरिटी ऑफ सेंटेंस फॉर रीडर। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक कोटेशन जो सी है उसको ऐड किया हुआ है। क्लैरिटी ऑफ थॉट इज़ द सोल इज़ द कम्युनिकेशन। जो सी क्लैरिटी है, सही से चीज़ को वाज़ह करना, वो बातचीत करने का एक रूह है, बातचीत करने की रूह है। ठीक है, मतलब कि जब तक हमें सही तरीके से अगले इंसान को बताएंगे ना कि भाई मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगले इंसान को समझ नहीं आएगी। फिर आगे हमारे पास आ जाता है कि जो सी क्लैरिटी है वो किस चीज़ों पे डिपेंड करती है। यहाँ पे दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। ए क्लियर, मतलब कि दिस मैसेज मस्ट बी, मतलब कि जो से मैसेज है ये किस तरह लिहाज से होना चाहिए टेक्निकल कम्युनिकेशन का। दिस मैसेज मस्ट बी होना चाहिए क्लियर एंड अंडरस्टूडेबल फॉर द रिसीवर। रिसीवर के लिए बिल्कुल सिंपल और सादा होना चाहिए ताकि अगला इंसान उसको समझ ले। अगर दूसरा हमारे पास आ जाता है कि कम्युनिकेशन इज़ सिंपल इजी एंड कॉमनली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, अंडरस्टूड लैंग्वेज। अब जो सी कम्युनिकेशन लैंग्वेज है उसको सिंपल होना चाहिए, आसान वर्ड्स में होना चाहिए और कॉमन वर्ड्स अंदर यूज़ होने चाहिए लैंग्वेज के अंदर, ताकि अगले इंसान को इसकी समझ आ जाए। अगर आगे एक क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है कि हाउ टू गेन क्लियरिटी। मतलब कि हम क्लियरिटी हमने कह तो दिया कि होना चाहिए, लेकिन किस तरह होना चाहिए। वो ये है कि थिंक क्लियरिटी। मतलब कि जब हमने कोई चीज़ सोचनी है उसको बिल्कुल सही अपने माइंड के अंदर एक कंसेप्ट बना लेना है कि ये मैंने अब कहना है। ठीक है, यूज़ शॉर्ट एंड फेमिलर वर्ड्स। जो उनसे शॉर्ट वर्ड्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए, जो उनसे फेमस वर्ड्स हैं। ठीक है, अब हमने करना है ऑब्जर्व द लिसनर अंडरस्टैंडिंग। अब जो सुन रहा है हमें उसको देखना है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग किस लिहाज से है, कहाँ तक है। ठीक है, ऐड एग्जाम्पल एंड एलिट्रेशंस। अब इसके अंदर एलिट्रेशंस को और एग्जाम्पल्स को ऐड करते जाना है। जैसे एग्जाम्पल्स दे दे के वाज़ह कहा जाता है कि अगर बच्चा है उसको इस तरह किया जाए, बड़ा इस तरह किया जाए, तो हमें एग्जाम्पल से पता वाज़ह हो जाता है कि बच्चा अच्छा, छोटा बच्चा और बड़ा जो उनसे ज़्यादा बड़ा बच्चा। आगे हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल्स के अंदर उन्होंने ये कहा है कि फीमेलर वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए। वो क्यों? जैसे कि एक वर्ड है अबाउट। अब हम जानते हैं कि अबाउट जो सा वर्ड है वो कहाँ से निकला हुआ है। अबाउट कहते हैं बारे में, मतलब कि किसी के बारे में। ठीक है, अब अबाउट का एक और वर्ड है सिरका। ठीक है, अब एक सिरका वो है जो हम हांडी में यूज़ करते हैं सोया सॉस चिली सॉस में। ठीक है, तो मतलब कि वही वर्ड्स हैं, लेकिन सिनोनिम्स के लिहाज से मुख्तलिफ इनके नेम आगे आ जाते हैं। लेकिन हम अगर कहें सिरका, मैंने तो उसका सिरका काढ़ रही हूँ, मतलब मैं कि उसके सिरका काढ़ रही हूँ, मतलब कि मैं तो उसके बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन किसी को समझ नहीं आएगी। ठीक है, इस वर्ड्स की कि सिरका क्या होता है। लेकिन अगर मैं कहूँगी मैं उसके अबाउट बात कर रही हूँ, सबको पता चल जाएगा अच्छा उसके बारे में बात कर रही है। ठीक है, आगे आ जाएगा हमारे पास प्लेसमेंट ऑफ मेन आइडियाज़ फर्स्ट। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, टेक्निकल कम्युनिकेशन को लिखते वक्त हमने करना है प्लेसमेंट ऑफ मेन आइडियाज़ फर्स्ट। उनको पहले हमने फर्स्ट करना है। यूज़ ऑफ नॉर्मल वर्ड्स। नॉर्मल वर्ड्स हमने यूज़ करने हैं। यूज़ एक्टिव वॉइस फॉर्म। हमने हमेशा एक्टिव वॉइस फॉर्म को यूज़ करना है, पैसिव वॉइस फॉर्म को यूज़ नहीं करना, घुमा फरा के बात नहीं करनी। आगे हमारे पास आ जाता है एक्टिव वॉइस फॉर्म की। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, एक एक्टिव वॉइस फॉर्म है और एक पैसिव वॉइस फॉर्म है। एक्टिव वॉइस फॉर्म क्या है? आई एम राइटिंग दिस लेटर। मैं ये जोन सा हूँ लिख रहा हूँ, खत। ठीक है, लिख रही हूँ। अगर अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये होगा दिस राइटिंग इज़ रिटन, दिस लेटर इज़ रिटन। तो ये चीज़ आ जाती है कि हमेशा हमने क्या करना है, हमेशा एक्टिव वॉइस फॉर्म को यूज़ करना है। आगे हमारे पास थर्ड आ जाता है सूटेबल लेंथ फॉर अ सेंटेंस। अब एक सूटेबल लेंथ को हमने जो है वो यूज़ करना है। सेंटेंस की एक लेंथ खास मुकर्रर करनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम पेपर देने जाते हैं तो हम वहाँ पे बड़ी शौकी मार के कर देते हैं कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन 10 पेजों का कर दिया, लेकिन आगे देखो, सीक्वेंस देखो, अपना मटेरियल बनाओ, वो सही नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन आप क्या करेंगे, 4 पेजेस का होगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका 10 पेजेस का होगा। यही बैड एक्सप्रेशन पड़ेगा किसके ऊपर?
चेक करके ऊपर वो कहेगा ये बच्चे ने कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे 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 हमारे पास आता है अवॉइडिंग नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अवॉइडिंग करना चाहिए नॉर्मलाइजेशन का। अब नॉर्मलाइजेशन क्या है जी? नॉर्मलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रक्टिंग अ सेंटेंस विद सम चेंज इन इट, मतलब कि एक अल्फाज के अंदर थोड़ी सी जो सी चेंजिंग है उसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। अब आगे हमारे पास आ जाता है जी अवॉइडिंग वर्ल्डनेस चोपी वर्ड्स। अब अवॉइड करना चाहिए, चोपी करना चाहिए, मतलब कि अवॉइड करना चाहिए, मतलब कि बाहर आना चाहिए वर्ल्डनेस, मतलब कि वो अल्फाज जिनका कोई मीनिंग ही नहीं बनता, कहते हैं ना कोई तुक्की नहीं बनता, वो वर्ड्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। चोपी सेंटेंस को, चोपी मतलब कहते हैं ना चॉप कर करके बोलना, जैसे शार्पनर को चॉप करते हैं ऐसे, तो मतलब कि उन वर्ड्स किसी पिट अल्फाज को अंदर यूज़ नहीं करना चाहिए। किसके अंदर? टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर। फैक्ट कम्युनिकेशन नीड कंसाइज क्लियर एंड कंप्लीट सेंटेंस इन दिस रिस्पेक्ट वर्ल्डनेस इज डिसलाइक इन मैसेज। मतलब कि अब इसके अंदर ये है अफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर क्या किया जाता है, कंसाइज किया जाता है, क्लियर वर्ड्स को होने चाहिए, ठीक है। बदतमीजी वाले वर्ड्स नहीं होने चाहिए। जैसे अगर हमें जोंग या टाइनॉल का मैसेज आता है वो किस तरह अदाब से कहते हैं, डियर कस्टमर करके, ठीक है। या अगर हमारी ओपन यूनिवर्सिटी है उस लिहाज से अगर हमें कोई मैसेज आता है तो वो किस तरह लिखते हैं जी, ओपन यूनिवर्सिटी के डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमने, वो कहते हैं कि बात रिस्पेक्ट के दायरे में रहकर करनी चाहिए, ठीक है। वो वर्ड्स जिनका कोई मीनिंग नहीं बनता, जिनका कोई तुक ही नहीं है, उनको दूर करना चाहिए। अब आगे हमारे पास आता है अवॉइड सेक्सुअल लैंग्वेज, मतलब सेक्स जेंट्स की जो सी लैंग्वेज है उसको अवॉइड करना चाहिए, मतलब ही शी करके बात नहीं करनी चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्टिव में हमने बात करनी है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में। तो वो क्या होगा जी, कैसे होगा वो इस तरह से होगा कि हमने जब हमें कोई डाक के ज़रिए पैगाम आता है, वो क्या लिखा होता है, डियर सर इस तरह, या डियर मैडम इस तरह लिख देते हैं। लेकिन वो इन्होंने ये कहा हुआ है कि टेक्निकल कम्युनिकेशन जब आपने करनी है तो आपने क्या करना है, आपने वहाँ पे ये चीज़ें को अवॉइड करना है, ज़रूरत के मुताबिक लिखना है, मतलब कि किसी की शनाख्त जो सी है वो वाजिया ना हो। अगर ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें, वहाँ पे जब हमें मैसेज आता है उनको ये पता नहीं होता हम मेल हैं या फ़ीमेल हैं, वो क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, सब स्टूडेंट मेल भी हो सकता है फ़ीमेल भी हो सकती है, तो वो ये कहते हैं इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए टेक्निकल कम्युनिकेशन करते वक्त। ये उसका स्टाइल है, मतलब कि यूनिक स्टाइल्स हैं उनके, टेक्निकल कम्युनिकेशन को किस तरह हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब आगे हमारे पास आ जाता है इसका टॉपिक नंबर 7। अब टॉपिक नंबर 7 है हमारे पास अवॉर्ड गोल्डन पाथ सेंटेंस। गोल्डन पाथ सेंटेंस जो उनसे है, ये वर्ड निकला है साइकोलॉजिकल से। साइकोलॉजिकल इसका ये ज़रूरी है अबाउट कम्युनिकेशन। अभी देखो अगर मैं कहूँ सिरका कम्युनिकेशन अब आप पीछे पढ़ चुके हैं, अब आपको ये नॉलेज होगा कि सिरका अबाउट को कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने इधर अबाउट ही लिखा है। अबाउट कम्युनिकेशन समथिंग टू एन अदर पर्सन, मतलब कि ये वो लैंग्वेज होती हैं जिसके अंदर मतलब कि टू एन अदर पर्सन एंड इफ़ द फॉर्मर सेंटेंस इज़ नॉट फॉर्मड वेल इट इज़ पोरली कंस्ट्रक्टेड। जब हम कोई इमारत तैयार करते हैं तो वो हम कहते हैं इसका जो कंस्ट्रक्शन का सामान है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर हम वो इमारत ठीक ना, हम कहते हैं बहुत पोर है। तो वो कहते हैं जब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, किसी के साथ लैंग्वेज करते हैं, यूज़ करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक अच्छी सी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए ताकि आपका जो सा कंस्ट्रक्शन है लैंग्वेज बनाने की, जो सी कंस्ट्रक्शन है वो पोर ना हो, वो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। अगर हमारा जो सा सेकंड टॉपिक आ जाता है क्लियरिटी ऑफ पैराग्राफ फॉर रीडर। अब ये सेकंड मैं अपनी वीडियो के अंदर बताऊंगी, ये इतनी काफ़ी है।